ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्याम सुंदर को कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि से विवाह करना। जब अर्जुन थोड़ी देर सोकर टहलता हुआ यमुना के किनारे गया, तब उसने क्या देखा कि यमुना जल में सुनहला जड़ाऊ मंदिर बना है और उसमें एक कन्या महासुंदरी बैठी हुई तब करती है। यह चरित्र देखते ही अर्जुन ने उस कन्या से पूछा कि तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ किस कारण बैठी तब करती हूँ। यह सुनकर बोली, यह सुनकर बोली तभी महामनोहर बाम, पिता हमारे सूर्य हैं कालिंदी मम नाम। जिन दिनों कृष्णचंद आनंद कंद वृंदावन में विहार करते थे, तभी से मैं उस मोहिनी मूर्त पर मोहित होकर उन्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैंने मनसा वाचा कर्मणा यह प्रण किया है कि वैकुंठनाथ के सिवा दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। सूर्य देवता ने मेरी इच्छा जानकर यह मंदिर रहने के लिए बनवा दिया, सो अपने पिता की आज्ञानुसार दिन रात यहाँ रहकर हरि चरणों का ध्यान व स्मरण करती हूँ। पर मैंने सुना है कि श्याम सुंदर पर अनेक महासुंदरी स्त्रियां मोहित होकर आठों पहर उनकी सेवा में रहती हैं, इसलिए मुझ गरीब बिचारी का उनके पास द्वारिका में पहुंचना बहुत कठिन है। कदाचित वह दयालु होकर अपना दर्शन दे तो मेरी कामना पूर्ण हो सकती है। वह सबके मन की गति जानई, दासन की बिनती निज मानई। जब लो नहीं पूजई मम आशा, तब लो जल में करहु निवासा। अर्जुन यह बात सुनते ही वहां से हंसता हुआ श्याम सुंदर के पास आकर बोला, महाराज, हे यमुना जल में एक महासुंदरी तुम्हें अपना पति बनाने के लिए तब करती है। तुम ऐसे भाग्यवान हो कि तुम्हारे पीछे पीछे महासुंदरी स्त्रियां दौड़ा करती हैं। यह सुनते ही श्याम सुंदर वहां से उठकर यमुना के किनारे गए। अर्जुन ने पहले से जाकर उस चंद्रमुखी से कहा कि जिन्हें तुम अपना पति बनाया चाहती हो, वह द्वारिका के अविनाशी पुरुष यहाँ आते हैं। जैसे यह वचन कालिंदी ने सुना, वैसे ही मारे हर्ष के आगे दौड़कर हरि चरणों पर गिर पड़ी और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ी हो गई। जब मुरली मनोहर ने उसकी सच्ची प्रीति देखकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, तब कालिंदी ने विनय पूर्वक कहा, हे प्राणनाथ, मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी होकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर संसारी व्यवहार व वेदा शास्त्र की मर्यादा जो कुछ आपने बना दिया है, उसके अनुसार चलना चाहिए। यह वचन सुनकर केशवमूर्ति ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या हमें दे दो। सूर्य देवता ने उसी क्षण वहां आकर वह कन्या श्री कृष्ण जी को संकल्प दी। श्याम सुंदर उसे रथ पर चढ़ाकर इंद्रप्रस्थ में आए। वहां पर विश्वकर्मा ने पहले से वैकुंठनाथ की इच्छा अनुसार एक बहुत अच्छा स्थान बना रखा था। उसी में कालिंदी को उतारकर अपना एक रूप उसके पास रखा और दूसरे स्वरूप से अर्जुन को साथ लिए कुंती के घर चले गए। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने केशवमूर्ति से विनय किया, हे महाप्रभु, ऐसी दया कीजिए कि जिसमें मेरे रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान तैयार हो जाए।
यह वचन सुनते ही गोपीनाथ ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तो उसने जैसे उत्तम स्थान द्वारिकापुरी में बनाए थे वैसे ही युधिष्ठिर आदि के रहने के लिए बना दिया। जब पांचों भाई उसमें हर्षपूर्वक रहने लगे, तब एक दिन रात को जहां मुरली मनोहर व अर्जुन बैठे थे, अग्नि देवता ने आकर कृष्णचंद्र से विनय किया कि महाराज, मुझे अजीर्ण का रोग उत्पन्न हुआ है, सो किसी तरह नहीं जाता। मैं नंद नवल को जहाँ अनेक जड़ी बूटी लगी हैं जला दूं तो मेरा रोग छूट जावे। श्याम सुंदर ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम जाकर उसे जला दो। अग्नि हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, उस बाग की रक्षा इंद्र करता है। मैं अकेला जाऊं तो इंद्र पानी बरसाकर मेरी ज्वाला ठंडी कर देगा। यह वचन सुनकर लक्ष्मीपति ने अर्जुन से कहा, हे भाई, तुम अग्नि के साथ जाकर नंद नवल इसे जलाने दो, जिसमें इसका रोग छूट जाए। अर्जुन उनकी आज्ञानुसार धनुष बाण उठाकर अग्नि के पास चला गया और उस बाग में पहुंचकर अग्नि से कहा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार इस बाग को जला दो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ा हूं। जब अग्नि देवता आम, इमली, बेर, पीपल, पाकड़, महुआ, जामुन, खिरनी, कचनार, गूलर आदि वृक्ष चारों तरफ से जलाने लगे और सब पशु पक्षी वहां से अपने प्राण लेकर इधर उधर भागे और धुआं आकाश में पहुंचा, तब इंद्र राजा ने मेघपति को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अभी जाकर ऐसा पानी नंदन बाग पर बरसाओ कि सब अग्नि बुझ जाए और कोई पशु पक्षी जलने न पावे। यह आज्ञा पाते ही मेघराज ने बादल की सेना साथ लिए हुए नंदन बाग पर जाकर पानी बरसाया। तब अर्जुन ने पवन बाण मारकर बादलों को इस तरह उड़ा दिया जिस तरह हवा में रुई के फूहे उड़ जाते हैं। बाणों से नंदन बाग के चारों ओर ऐसा पिंजड़ा बना दिया जिसमें कोई वहां पशु पक्षी बाहर न जावे और पानी की बूंदे उस जगह पहुंच न सके। जब अग्नि देवता आनंद पूर्वक बाग जलाते हुए मैदानों के स्थान के निकट पहुंचे, तब उस दानवों ने जलने के डर से अर्जुन के स्थान के निकट पहुंचे तब उस दानव ने जलने के डर से अर्जुन के स्थान के निकट पहुंचे। अर्जुन के पास आकर विनय किया, हे राजकुमार, मुझे अपने शरणागत समझकर मेरे प्राण इस अग्नि से बचाओ। यह दीन वचन सुनते ही अर्जुन ने प्रसन्न होकर अग्नि से कहा दिया कि तुम मैदानों का घर मत जलाओ। जब अग्नि देवता ने अर्जुन की आज्ञा से मैदानों का स्थान छोड़कर और सब नंदन बाग को जला दिया, तब मैदानों ने अर्जुन का उपहार मानकर उससे मित्रता की। अपनी माया से सभा का एक बहुत उत्तम स्थान युधिष्ठिर आदि के बैठने के लिए इंद्रप्रस्थ में बना दिया, जिसे देखकर सब लोग मोहित हो जाते थे। उसमें कई जगह बिल्लौर के ऐसे साफ कुंड बने थे जिनको देखकर पानी भरा हुआ मालूम होता था और किसी जगह पानी भरे हुए कुंड सूखे दिखलाई देते थे। एक दिन राजा दुर्योधन वह स्थान देखने के लिए गया। जब पानी में भीगने के संदेह से अपना जामा उठाया तब भीष्मसेन हंसने लगा। इसलिए दुर्योधन बहुत लज्जित होकर अपने घर चला आया। उसी दिन से दुर्योधन ने पांडवों के साथ अधिक शत्रुता बढ़ाई। जब अग्नि देवता का रोग अर्जुन की सहायता करने से छूट गया, तब उसने बहुत प्रसन्न होकर गांडीव, धनुष, दिव्य कवच
एक रथ 4 सफेद घोड़े, 2 तरकस जिसके बाण कभी नहीं घटते थे, एक तलवार, एक अति उत्तम ढाल अर्जुन को दिया। कालिंदे सुख देने को, पांडु सुतन के काज, अग्नि भार उपजाई के, रहे तहां यदुराज। जब श्याम सुंदर ने 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहकर राजा युधिष्ठिर से विदा चाही, तब 5 भाई पांडवों, कुंती और द्रौपदी आदि बहुत उदास हो गए। वसुदेव नंदन उन्हें धैर्य देने के उपरांत अर्जुन वह कालिंदी को साथ लेकर जब कई दिन में आनंद पूर्वक द्वारिकापुरी पहुंचे, तब उनके दर्शन से सब छोटे बड़ों ने सुख पाया। कई दिन बीते, कृष्णचंद्र ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज कालिंदी सूर्य देवता की बेटी जो हमारे संग आई है, उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए। यह वचन सुनते ही उग्रसेन ने शुभ लग्न में श्याम सुंदर व कालिंदी का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह मुरली मनोहर मित्र वृंदा को विवाह लाए थे, उसका हाल सुनो। श्याम सुंदर की फुआ राज देवी नाम उज्जैन के राजा से विवाही गई थी। जब उसकी मित्र वृंदा कन्या अति सुंदर व चंद्रमुखी उत्पन्न होकर विवाहने योग्य हुई, तब राजा मृतसेन उसके भाई ने उनका स्वयंवर रचकर सब जगह न्योता भेजा। जो अनेक देश के राजा वहां आकर इकट्ठे हुए, यह हाल सुनकर वसुदेव नंदन अंतर्यामी भी, जिनकी चाह व भक्ति वह कन्या हृदय में रखती थी, अर्जुन समेत उज्जैन को गए। वहां देश देश के प्रतापी राजा स्वयंवर में बैठे थे। उसी समय मित्र बिंदा ने 16 श्रृंगार किए हाथ में जयमाल लिए उस स्थान पर आकर जैसे मोहिनी मूर्ति को देखा, वैसे उन पर मोहित होकर वह माला उनके गले में डाल दी। यह हाल देखकर सब राजा अपने अपने मन में पछताने लगे। राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों समेत वहां गया था। वह डाह करके मित्र सेन वह बिंद सेन राजकन्या के भाइयों से बोला कि कृष्ण तुम्हारे मामा का बेटा राजकन्या को विवाह ले जाएगा, तो संसार में तुम लोग तुम्हारी हंसी करेंगे। इसलिए तुम अपनी बहन को जाकर समझा दो कि वह इनसे अपना विवाह न करे, नहीं तो सब राजाओं में तुम्हारी हंसी होगी। यह वचन सुनते ही जैसे मित्रसेन ने अपनी बहन को समझाया, वैसे वह श्याम सुंदर के निकट से हटकर अलग खड़ी हो गई। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के कान में कहा कि महाराज, इस समय आप किसी का संकोच करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। जो कुछ करना हो तुरंत कीजिए। यह बात सुनते ही वृंदावन बिहारी ने झपट कर सभा के बीच में मित्र वृंदा का हाथ पकड़ लिया और उनको अपने रथ पर बैठाकर द्वारिका को चले। यह हाल देखते ही दूसरे राजा जो वहां थे, अपने अपने रथ घोड़ों पर चढ़कर उनके पीछे दौड़े और चारों ओर से उनको घेर लिया। जब दैत्य संघारण ने देखा कि बिना लड़े ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब उन्होंने कई बाण ऐसे मारे कि सब राजा इधर उधर भाग गए। वृंदावन बिहारी ने आनंद पूर्वक द्वारिका में पहुंचकर शास्त्रानुसार उनके साथ विवाह किया। ताके अंग प्रसंगते मुदित भयो यदुराय, महिमा बाके भाग्य की कासो वर्णि न जाए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब
जिस तरह श्याम सुंदर ने सत्या नाम की राजकुमारी से विवाह किया था उसका हाल सुनो। नग्नजीत अयोध्या के नृपति ने अपनी कन्या सत्या का स्वयंवर रचकर यह प्रण किया था कि जो आदमी मेरे सातों बैलों की नाक एक बेर में नाथ डाले उसको अपनी बेटी विवाह दूंगा। इसलिए राजा स्वयंवर का हाल सुनकर वहां जाते थे। वह उन बैलों का स्वरूप देखकर कोई उनकी नाक छेदना अंगीकार नहीं करता था। यह सुनते ही मुरली मनोहर अर्जुन को सेना समेत साथ लेकर राजकन्या से विवाह करने के लिए अयोध्यापुरी में गए। जब उनके आने का हाल राजा नग्नजीत ने सुना तब वहां आगे जाकर हरिचरणों पर गिर पड़ा और अनेक वस्तुएं उन्हें भेंट देकर सम्मान पूर्वक अपने घर लिवा लाया। जड़ाऊ चौकी पर बैठा कर चरण धोने के उपरांत चरणामृत लिया और विधि पूर्वक पूजा करके बहुत अच्छा भोजन कराया। फिर मोहिनी मोती की माला फिर मोतियों की माला पहनाकर पीताम्बर ओढ़ाया और सच्चे मन से हाथ जोड़कर इस तरह विनय किया, हे महाप्रभु, आप सब गुणों में भरे हैं। तुम्हारे चरणों की धूल ब्रह्मादिक देवता योगी व ऋषीश्वर अपने सिर पर चढ़ाते हैं। जब शेषनाग जी 2000 जिह्वा से आपकी स्तुति नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सके। लक्ष्मी दिन रात तुम्हारा पांव दबाती हैं। नंद नारद जी 8 पहर आपके गुण गाया करते हैं। हे वैकुंठनाथ, सब जगत तुम्हारी छाया में रहता है। आज बड़ा भाग्य है था जो आपके चरण तीनों लोकों को तारने वाले मेरे घर आए और मैंने उन चरणों का अपने हाथ से धोया। इन्हीं चरणों का धुवन गंगा जी हैं जिनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। चरणाम्बुज हरि के चहई शिव बिरंच मुनि ईस, धन्य भाग जो धरत हैं उन चरणन पर शीस। उदय भयो सब आई के आज हमारो भाग, माखन प्रभु दर्शन दियो कि हो बहुत अनुराग। जब राजा ने इसी तरह बहुत स्तुति करके उस दिन मुरली मनोहर को अपने यहाँ टिकाया तब सत्या नाम की राजकुमारी जो अति सुंदरी वह चंद्रमुखी थी, मोहिनी मूर्ति को देखते ही उन पर मोहित होकर अपने मन में कहने लगी कि हे परमेश्वर, मुझसे कोई शुभ कर्म पिछले जन्म में हुआ हो तो कृष्णचंद्र आनंद कंद को स्वामी पाकर अपना जन्म सफल करूं। ऐसा विचार कर उसने अपनी सखियों से कहा कि हे प्यारियों, मेरा मन इस श्याम मूर्ति में ने मोह लिया। यद्यपि ये त्रिभुवन के स्वामी, सकल विश्व के अंतर्यामी, सदा विरक्ति रहई मन माही, इतन की इच्छा कछु नाही। तद्यपि जो इनके मन लावे, प्रेम रीति की प्रीति लगावे। जिनके मन में प्रीति है सो सब देहि आशीष, श्री यदुपति मोको बड़े सब ईसन की ईस। जब दूसरे दिन प्रातः समय श्याम सुंदर उठे तब राजा नग्नजीत ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे करुणानिधान, मुझसे तुम्हारी कुछ सेवा नहीं बन पड़ी, इसलिए लज्जित हूँ और जो आज्ञा दीजिए सो अपने सामर्थ्य भर तुम्हारी सेवा करूं। श्याम सुंदर अंतर्यामी को उस कन्या का सच्चा प्रेम मालूम हुआ था, इसलिए उन्होंने हंसकर कहा कि हे राजन, तुम्हारी बड़ाई सुनकर हमारा मन तुमसे भेंट करने को बहुत चाहता था, सो तुम्हें देखकर बड़ा सुख हुआ। मांगना क्षत्रियों का धर्म नहीं है
परंतु तुम्हारी भक्ति व प्रीति देखकर मैं चाहता हूँ कि अपनी कन्या सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से विनय किया। हे वैकुंठनाथ, जहाँ लक्ष्मी जी आठों पहर तुम्हारी सेवा में रहती हैं, वहाँ मेरी बेटी उनके सामने क्या वस्तु है। केवल मेरी भक्ति देखकर दया करके आप ऐसा करते हैं तो मेरा बड़ा भाग्य है जो मेरी कन्या आपकी दासियों में रहे। पर मैंने इस कन्या के विवाह के लिए यह प्रण किया है कि जो आदमी मेरे 7 बैलों को एक बेद में नाथ दे उसे अपनी बेटी विवाह दूं। अनेक राजकुमारों ने आकर ऐसी इच्छा की, पर किसी से वह काम पूरा नहीं हुआ। उनमें कितने तो बैलों के सींगों से घायल होकर अपने घर चले गए और बहुत राजकुमार अभी तक यहाँ घायल पड़े हैं। आपसे मेरा प्रण पूरा हो सके तो यह कन्या विवाह ले जाइए, तुम्हारे सिवा दूसरे से यह काम नहीं होगा। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं 7 बैलों की नाक छेद कर उन्हें नाथ दूंगा। यह वचन सुनते ही जब राजा उन 7 बैलों को, जो हाथी के समान बलवान थे, उनके सन्मुख ले आया, तब श्याम सुंदर ने उठकर अपनी कमर बांधी और अपने 7 रूप जो उन दूसरे को दिखलाई न दे धारण करके 7 बैल की नाक एक बेर में छेद डाली। उन 7 को एक रस्सी में नाथ दिया। माखन प्रभु ज्ञानी महा कीन्हो चरित अनूप, 7 विषय के कारण धरो सप्त निज रूप। हे परीक्षित, जिनकी आज्ञा में तीनों लोकों को जीव रहते हैं, उनके निकट 7 बैलों का एक बेर में नाथ लेना कौन कठिन है। जब राजा नग्नजीत यह चरित्र देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजकन्या की इच्छा पूर्ण हुई, तब सब छोटे बड़े नगरवासियों ने यह चरित्र देखकर अचंभा माना। सब लोग द्वारिका नाथ की स्तुति करने लगे। राजा ने उसी समय पुरोहित से शुभ लग्न पूछकर अपने यहाँ विवाह की तैयारी करके शास्त्रानुसार सत्या का विवाह मुरली मनोहर से कर दिया। 10,000 गौ, 3,000 दासी, अति सुंदरी भूषण वस्त्र समेत 9 लाख हाथी, 9 करोड़ घोड़ा, 9 लाख रथ, 90,000 दास, असंख्य रत्नवा द्रव्यादिक दहेज में श्याम सुंदर को देकर अपनी कन्या समेत विदा किया। दूसरे राजा जो उस स्वयंवर में इकट्ठे हुए थे, क्रोधित व लज्जित होकर आपस में कहने लगे कि इस यादव को क्या सामर्थ है जो हमारे ऐसे प्रतापी राजाओं के सामने राजकुमारी को ले जावे। जब वे लोग ऐसा विचार कर अपनी अपनी सेना समेत चढ़ दौड़े और चारों ओर से द्वारिका नाथ को राह में घेर लिया, तब अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर उन राजाओं को ऐसे बाण मारे कि वे लोग हार मानकर इधर उधर भाग गए। जब केशव मूर्ति आनंद पूर्वक द्वारिका में आए, तब राजा उग्रसेन आदि सब छोटे बड़े आगे आकर गाते बजाते उनको राज मंदिर पर ले गए। तहाँ बहुत उत्सव भयो, कासो बैरणो जाए, नर नारायण हर्षित भी, नर नारी हर्षे सभी, आनंद उर न समाए। दहेज की वस्तुएं देख कर सब द्वारिकावासी राजा नग्नजीत की बड़ाई करने लगे। श्याम व बलराम ने उसी समय वह सब दहेज जो नग्नजीत से पाया था अर्जुन को देकर संसार में यश उठाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह वसुदेव नंदन भद्रा को विवाह ले आए थे, अब उसका हाल सुनो। गए नामक नगर में राजा ऋतुसुत
सुकृत ने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर रचकर बहुत से राजाओं को इकट्ठा किया। मोहिनी मूर्ति भी अर्जुन को साथ लिए हुए वहां जाकर खड़े हो गए। चंद्रमुखी राजकन्या जयमाल हाथ में लिए सब राजाओं को देखती हुई श्याम सुंदर के निकट आई। उसने सांवली मूर्ति पर मोहित होकर उनके गले में जयमाल डाल दिया। तब राजा ऋतु सुकृत ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या मुरली मनोहर को ब्याह दी और बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या समेत विदा किया। जब श्री कृष्ण भद्रा को लेकर द्वारिका में आए तब घर घर मंगलाचार्य होने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को विवाहा था वह कथा सुनो। भद्र देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर रचकर बहुत से राजाओं को न्योता भेजा। जब चारों ओर के राजा अपनी अपनी सेना साथ लिए बड़े धूमधाम से वहां आकर इकट्ठे हुए और वृंदावन बिहारी भी अर्जुन को साथ लेकर उसी स्वयंवर में पहुंचे, तब राजकुमारी ने 16 श्रृंगार किए जयमाल लिए राजसभा में आकर जैसे वसुदेव नंदन को देखा वैसे ही उन पर मोहित होकर वह माला उनके गले में पहना दी। राजा ने यह हाल देखते ही बड़े हर्ष से अपनी कन्या उन्हें विवाह दी और बहुत सा दहेज देकर कन्या समेत विदा किया। दूसरे राजा जो उनके स्वयंवर में आए थे डाह से अपनी सेना लेकर द्वारिका की राह में जा खड़े हुए। जब श्री कृष्ण लक्ष्मणा को साथ लेकर अर्जुन समेत द्वारिका को चले तब उन राजाओं ने उनसे युद्ध किया। उस समय दैत्य संहारण व अर्जुन ने ऐसे बाण चलाए कि सब राजा हार मानकर भाग गए और श्याम सुंदर हर्षपूर्वक द्वारिका में पहुँचे। द्वारिका वासियों ने अपने अपने घर मंगलाचार्य मनाया। हे परीक्षित, इसी तरह श्याम सुंदर अपना विवाह करके 8 पहर रानियों समेत आनंद पूर्वक द्वारिकापुरी में रहने लगे। सब स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती थी। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 स्त्रियां पटरानी कहलाती थीं। माखन प्रभु की नायिका 8 कहीं सुनाए, 16 सहस कुमारिका अब कहीं हो समुझाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।